बृजभूषण ने पीएम मोदी को धोखा दिया। पहलवानों के खुलासे से बर्बाद हुए बृजभूषण। जेल जाने से पहले बृजभूषण का इस्तीफा। कोर्ट के फैसले से बृजभूषण के छूटे पसीने। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एफआईआर दर्ज होने के बाद आधी रात को बृजभूषण शरण सिंह के साथ और साथ ही पहलवान खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ हुआ, ये अब जानने का वक्त आ गया। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात को जो हुआ, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये उस दिन की तस्वीरों की याद दिलाती है जिस दिन, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, जब किसानों के साथ जुल्म किया जा रहा था तो मोदी सरकार उस पर हंस रही थी। लेकिन राकेश टिकैत के एक आंसुओं ने हजारों किसानों को बॉर्डर की तरफ खींच लाया और वही चीज दिल्ली के जंतर मंतर पर कल देखने को मिला। दर्शकों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आपने किस तरीके से देखा उन पर एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। और वो सवाल को जरा बारीक से समझिए। सवाल ये कि एफआईआर दर्ज तो हो गए, क्या बृजभूषण शरण सिंह क्या गिरफ्तार भी हो पाएंगे? सवाल नंबर 2 कि अब बृजभूषण जो जिस तेवर से पहलवान खिलाड़ियों पे आक्रामक हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं, आखिर क्यों, इसको भी समझने का वक्त आ गया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि आधी रात को पहलवान खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। अचानक से तमाम पहलवान खिलाड़ी जो सो रहे थे, वो बिस्तर को छोड़कर सड़कों पे क्यों आ गए। इतना ही नहीं, उसके साथ कम से कम 20 से 25 पुलिस भी साथ में आ गई। और उसके बाद जो ड्रामा हुआ, जो मंजर बना, वो अब देखने का वक्त आ गया। तो मैं बताऊं या मैं दिखाऊं, उससे बेहतर है कि जरा सा आराम से दिल थाम के इस वीडियो को देखिए और खुद सोचिए कि एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रहा था तो दूसरी तरफ किस तरीके से पहलवान खिलाड़ियों के साथ चुन चुन कर उन पर जुल्म ढाया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया, कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटियां ऐसे होती तो आप क्या करते? और आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली की? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली आज कटी या पहले? आज कटी है बिजली। बजरंग जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे हुआ? क्योंकि पहले इससे मतलब आपने शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। आपने देखा इस वीडियो में साफ शब्दों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट किस तरीके से कह रही हैं कि सबसे पहले पुलिस का उन्हें फोन जाता है, उसके बाद उनके बिजली काट दिए जाते हैं, वो किसी से बात ना कर सके इस वजह से उनके फोन चार्ज ना हो, वो आराम से सो ना सके इस वजह से उनके जो बेडशीट थे उनको फेंक दिया गया, वो आराम से पानी ना पी सके इस वजह से पानी को रोक दिया गया। क्या वाकई में ये तमाम आरोप सही हैं? वो आपने रिपोर्ट देखकर एहसास कर लिया होगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण जो अपने आप को डॉन समझते हैं, बृजभूषण जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, बृजभूषण जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, उनके अचानक से तेवर बदल जाते हैं। जनाब कहते हैं कि भैया हम तो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और ही खुलासा कर दिया और उस खुलासे को समझने का वक्त आ गया कि क्या बृजभूषण शरण सिंह गलती में ये तमाम चीज़ें कह दी या वाकई में अब सच धीरे धीरे बाहर आता जा रहा है। अब उसको इस रिपोर्ट से समझते हैं कि देखिए एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली प्रतिक्रिया बृजभूषण की क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। पीछे कौन लोग हैं? सांसद जी साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आखिर आपको इसके पीछे क्या दिखता है? कौन है वो? एक फैमिली, एक अखाड़ा, और इसके पीछे कौन है? का नाम क्या है? देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था
और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए। जांच का इंतजार कर लेते, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, तब जंतर मंतर पहुंचते। राजनीतिकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, केजरीवाल। ये राजनीतिकरण शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे थे। यानी कि निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं, निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ? यही वजह है कि मांग भी बढ़ती चली गई। अब देखिए, मैं सब चीज़ों पर नहीं बोल सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप इस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं? आपने जो ऑडियो थी, वो ऑडियो किसको दी है? वो जो खिलाड़ी की ऑडियो, जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है। वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो, कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की, किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए। क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं, या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं, उसमें वो बच्चा नहीं था। यद्यप मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत देखा आपने, बृजभूषण ने साफ शब्दों में कहा कि इस साजिश के पीछे दरअसल उद्योगपति है। अब जरा समझिए, हैरान करने वाली ये बयान है कि भाई उद्योगपति कौन हो सकता है, क्योंकि जो उद्योगपति है वो तो मोदी जी के आशीर्वाद से या मोदी सरकार के आशीर्वाद से वो रातों रात अमीरपति या करोड़पति हो रहा है। अब उद्योगपति का वो जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल जो साजिश हो रही है, जो आरोप मेरे पे लग रहे हैं, उस पर किसी उद्योगपति का हाथ है, यानी कि इन पहलवान खिलाड़ियों का हाथ नहीं है। या तो अब बृजभूषण जी, आप पहले ये समझ लीजिए कि कहना क्या चाहते हैं और बोलना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप पे जो एफआईआर दर्ज हो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पे जो इल्ज़ाम लगे उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब आप किसका दे रहे हैं? उद्योगपति का। उद्योगपति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अडानी की तरफ आपका इशारा है? तो फिर आप गलती भी मत कीजिए, क्योंकि मोदी सरकार आपको टिकट भी ना देगी इस बार, क्योंकि विपक्ष ने इतना हंगामा किया तब तो जांच ही ना हुआ। किस उद्योगपति का आप जिक्र करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहलवान खिलाड़ी जो बैठी हुई हैं, दरअसल उनके पीछे किसी उद्योगपति का हाथ है, और उन्होंने कहा कांग्रेस का भी हाथ है। कांग्रेस का नाम तब लिया जब प्रियंका गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन पहलवान खिलाड़ियों से मिलने के लिए गए। दर्शकों, एक चीज़ तो समझ में आ गया इस पूरे मसले में, ठीक किसान पार्ट 2, किसान आंदोलन पार्ट 2 ही हो रहा है। पहले जब 3 महीने पहले यही पहलवान खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची, तो वो किसी राजनीति करने वाले लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, ना उन्हें बुलाना चाहती थी। हालांकि जब नेता उनके मंच पे गए तो उन्हें ज़बरदस्ती उन्होंने उतार भी दिया, इसलिए कि कोई ये ना कहे कि ये जो आंदोलन है किसी राजनीति या सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन उसके बाद 3 महीने का आश्वासन दिया गया, जांच कमेटी बनाई गई, और उसमें कोई नेता नहीं आया, कोई विपक्ष का नेता नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब 3 महीने
मोदी सरकार उनके साथ धोखा करती रही, जांच कमेटी उनको जो है गुमराह करती रही, तब फिर उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया और फिर से जाके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इस बात सिर्फ सियासत करने वाले लोगों को ही इन्होंने पैगाम नहीं भेजा, देश के हर उन नागरिकों को पैगाम भेजा जो उनकी आवाज़ उठा सकते थे, उनका समर्थन जता सकते थे। अब जब भैया अरविंद केजरीवाल, भूपेंद्र पटेल और तमाम मतलब वो नेता जो सियासत करते हैं, वो लोग जब उनको समर्थन करने जा रहे हैं, सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल आज शाम ही जाने वाले हैं, तो अब बृजभूषण साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए ये लोगों को आने का क्या काम है, जब पहले 3 महीना पहले गए थे तब तो आपने इनका जिक्र नहीं किया। यानी कि सियासत करने वाले सपोर्ट करें तो भाई इसमें राजनीति और किसी किसी का हाथ है। दरअसल ये बताइए ना कि अब बृजभूषण शरण सिंह के चांसेस कम हैं बचने के, तो आप छटपटा क्यों रहे हैं? जब आपने कोई गलती किया ही नहीं है तो फिर आप तिलमिला क्यों रहे हैं? ये सवाल समझने का वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के बयान से बहुत सारे कुछ हम सबके सामने आ रहे हैं। अब जरा सा आखिर में एक और बात कर लेते हैं उन गोदी मीडिया की। अब दरअसल देश में 2 तरह की मीडिया भी हो गई है। एक जो मोदी सरकार की चापलूसी खुलकर करते हैं, तलवे चाटने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि सवाल उठाने से उनके जो है ज़मीर कांप जाते हैं, इसीलिए वो इन पहलवान खिलाड़ियों को भी बदनाम कर रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से ठीक किसान आंदोलन को बदनाम किया। राकेश टिकैत साहब को खालिस्तानी बता दिया, किसानों को जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बताते चले आ रहे थे। और अब गोदी मीडिया जो गोदीगिरी करते हैं, जो दिन रात तलवे चाटते हैं, वो अब कह रहे हैं कि भाई इन पहलवान खिलाड़ियों के पीछे भी कोई है। जो एफआईआर दर्ज करवा रही थी वो उसका तो नाम ही नहीं आ रहा। अब जरा सा सोचिए, जिसके बहन के साथ ऐसा होता उनको बड़ा मजा आता और उनकी तो चौवा भी मुंह नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इनकी इज्जत की जो जिम्मेदारी है, महफूजगी है, वो तो मेरा काम है। और उसके बावजूद लोग चाहते हैं, ज़बरदस्ती कई लोगों ने यूट्यूब पे इसका नाम भी उजागर कर दिया है। हालांकि इसके पीछे कौन बाहुबली है, पुलिस तो इतनी ताकतवर है नहीं कि इसका पता लगा ले। अब दिल्ली पुलिस का क्या ही कहना, यही दिल्ली पुलिस 5 दिन पहले एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, और जब कोर्ट ने दखल दिया तो उनके पूरे जो है तेवर हैं रातों रात बदल गए। आधी रात को बदल जाते हैं, जहां कहते हैं जज साहब बस अब हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। जब इतना ही हिकरी थी तो फिर काहे के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे थे? तो ये खेल से एक चीज़ समझ में आ गया कि पहलवान खिलाड़ी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इन पुलिस पे और इन बाहुबलियों पे भरोसा करना एक गुनाह है। इसलिए आखिरी उम्मीद जज साहब ही हैं और वही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। और इस वक्त जो उन्होंने फैसला किया है, एक उम्मीद सी जागी, यही वजह है कि आज पहलवान खिलाड़ियों के साथ हौसला बरकरार है। अब देखते हैं कि इस मामले में आखिर उन्हें जेल कब होती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।